तीन अलग अलग फॉर्मेट, तीन अलग अलग कप्तान। क्या इंडियन क्रिकेट का गणित अब बदलने वाला है? जी हाँ, क्या इंडियन क्रिकेट में अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान की नई परंपरा शुरू हो चुकी है? वैसे आपको बता दूं कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तानों का प्रचलन बहुत पहले से ही रहा है। कई सारे देश इसे एक रणनीति के रूप में लेते हैं। व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कप्तान बनाते हैं, अलग अलग टीमें भी बनाते हैं। लेकिन जहां तक टीम इंडिया की बात है, टीम इंडिया में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। एक व्यक्ति को कप्तान बना दिया जाता है, धीरे धीरे वो ही सारे फॉर्मेट का कप्तान बन जाता है। अभी हमने देखा 2021 के बाद से रोहित शर्मा ही टेस्ट और ओडीआई फॉर्मेट के कप्तान रहे, वो टी20 के भी कप्तान रहे थे। उनसे पहले विराट कोहली और विराट कोहली से भी पहले महेंद्र सिंह धोनी ने यही जिम्मेदारियां निभाई, हर एक फॉर्मेट में कप्तानी करके दिखाई। लेकिन अभी भारत की टी20 जीत के बाद, या कहें कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद, हमने एक नया ट्रेंड भी देखा है, जहां पर अब टी20 के कप्तान हमें अलग नजर आने लगे हैं। हालांकि गौतम गंभीर से भी पहले टी20 के नए कप्तान का प्रयोग शुरू हो चुका था, जहां हमने देखा हार्दिक पांड्या कप्तानी करने लगे थे, जबकि रोहित शर्मा टेस्ट और ओडीआई की कप्तानी करते रहे। लेकिन अभी अगर हम फिलहाल का सिनेरियो देखें तो यहां पर हमें टेस्ट फॉर्मेट यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में शुभमन गिल कप्तान नजर आते हैं, तो फिलहाल ओडीआई के कप्तान रोहित शर्मा ही है, जबकि टी20 इस समय सूर्य कुमार यादव के हवाले है। यानी कि इस समय टीम इंडिया को देखा जाए तो तीन अलग अलग फॉर्मेट में तीन अलग अलग कप्तान है, और तीनों ही बेमिसाल है, बेमिसाल प्रदर्शन कर रहे हैं। हर एक फॉर्मेट में हमारी टीम का प्रदर्शन बेजोड़ है। तो क्या ऐसे में भारत अब एक नई परंपरा की ओर बढ़ रहा है? क्या भारतीय क्रिकेट में हमें हमेशा के लिए अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान देखने को मिलेंगे? इस बारे में पूर्व क्रिकेटर और अभी के कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी बेबाक टिप्पणी की है, अपनी बेबाक राय रखी है, और उन्होंने इस नए चलन से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखा है। तीन फॉर्मेट तीन कप्तान पर आकाश चोपड़ा ने क्या कहा, जरा उसे समझ लीजिए। एक कप्तान की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कई टीम खेल ऐसे हैं जहां कप्तान की भूमिका सीमित होती है। उदाहरण के लिए फुटबॉल में भूमिका बहुत सीमित होती है, मैनेजर ही खेल को बाहर से नियंत्रित करता है। क्रिकेट ऐसा नहीं है। क्रिकेट एक बहुत ही सहज खेल है। मैदान पर आप कप्तान को हर चीज समझा समझा कर नहीं चला सकते। ऐसे में आपको थोड़ी निरंतरता चाहिए। आमतौर पर आपके पास एक टेस्ट कप्तान और एक अलग व्हाइट बॉल कैप्टन होता है। मैं दो कप्तानों के कॉन्सेप्ट को अभी भी समझ सकता हूं। हालांकि तीन प्रारूपों के लिए तीन कप्तान होने से कुछ चीजें जटिल हो जाती हैं, क्योंकि तीनों प्रारूपों में कहीं ना कहीं ओवरलैप तो होगा। खिलाड़ियों को अलग अलग विचारधाराओं के अनुकूल ढलना प्रभावी नहीं होगा। यहाँ पर आकाश चोपड़ा कहना चाहते हैं कि अलग अलग कप्तान अलग अलग फॉर्मेट में होने से, हालांकि कप्तान तो अलग हो जाएगा, लेकिन क्या खिलाड़ी सारे के सारे अलग हो जाएंगे? क्या टीमें पूरी की पूरी अलग हो जाएंगी? कई सारे खिलाड़ी ऐसे होंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। ऐसे में अलग अलग कप्तान के अंडर में उनकी विचारधाराओं के हिसाब से तालमेल बैठा पाना ऐसे खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा टेढ़ा साबित होगा। स्कोर क्लियर करते हुए उन्होंने आगे कहा, शुभमन गिल और केएल राहुल टेस्ट और वनडे खेल रहे हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तीनों प्रारूप खेल रहे हैं। तो अचानक आपको एहसास होता है कि दोनों में बहुत ज्यादा समानता है। अगर खिलाड़ी एक दूसरे से मेल खाते हैं और कप्तान हर बार बदलता है और अलग सोच रखता है, तो इससे टीम का प्रदर्शन कमजोर होता है। यानी यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे कि इस समय टेस्ट खेल रहे हैं, भाई जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। वो टेस्ट में खेलते हैं तो शुभमन गिल कप्तानी में खेलेंगे, इसके बाद ओडीआई में खेलेंगे तो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे, और जब वो टी20 फॉर्मेट में आते हैं तो अलग ही नेचर का कप्तान यानी सूर्य कुमार यादव उनकी कप्तानी करता है। ऐसे में आकाश चोपड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे खिलाड़ी जो तीनों ही फॉर्मेट में खेल रहे हैं या दो टीमों में ओवरलैप कर रहे हैं, क्या वो अलग अलग कप्तानों के अलग अलग नजरिए, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग तौर तरीकों से सामंजस्य बिठा पाएंगे? नहीं बिठा पाएंगे, और इसका सीधा असर जाएगा टीम के प्रदर्शन पर। टीम का प्रदर्शन में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान होना चाहिए, या रेड बॉल और व्हाइट बॉल के लिए अलग अलग कप्तान होना चाहिए, या एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट के लिए होना चाहिए?